ट्रांसमीडिया फोरम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी दरखास्त रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा जब भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका एक आशीर्वाद, आपकी वेल विशेष जो है वो हमारे तक पहुंच जाती है। तो देखते हैं कि आज के न्यूज़ में क्या है। आईएनएस अरिहंत, ये जो इंडिया की एसएसबी सबमरीन है, ये कल 29 अगस्त को इंडियन नेवी को मिल सकती है, इसको ऑपरेशनलाइज कर सकती है इंडियन नेवी। 2017 से ही इंडियन नेवी ने ये लॉन्च की हुई है आईएनएस अरिहंत। 2017 से ही इसके सी ट्रायल्स चालू है। इसको ट्राई किया जा रहा है सी के डिफरेंट लेवल में और डिफरेंट टाइप में, चाहे वो बे ऑफ बंगाल हुआ, इंडियन ओशियन हुआ या फिर अरेबियन सी हुआ। डिफरेंट टाइप पर और डिफरेंट सिनेरियो पर आईएनएस अरिहंत को ट्रायल किया जा रहा था पिछले 7 साल से। और अब जाके 2024 में 29 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली इसको नेवी को हैंडओवर करने वाली है। इसके बाद इंडियन नेवी इसको कमीशन करेगी। आपको याद रहे कि आईएनएस अरिहंत ऑलरेडी इंडियन नेवी के पास एक न्यूक्लियर सब क्लास मरीन जो सबमरीन है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। 2016 से ही इंडियन नेवी के पास है आईएनएस अरिहंत, ये जो सबमरीन है ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और आईएनएस अरिहंत का ही अपग्रेडेड वर्जन जो है वो आईएनएस अरिहंत कहा जाता है। आईएनएस अरिहंत 2017 से ही इसके सी ट्रायल्स चालू है। अब जाके 7 साल बाद इसको इंडियन नेवी को मिलने जा रहा है, उसके बाद इसको कमीशन किया जाएगा। सनद रहे कि 2009 में आईएनएस अरिहंत को जो है सी ट्रायल्स के लिए उतारा गया था। तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के वाइफ ने इसका इनॉग्रेट किया था कारगिल विजय दिवस के दौरान। 2009 के बाद 2016 में आईएनएस अरिहंत को कमीशन किया जाता है। लगभग 7 सालों तक इसका भी सी ट्रायल चल रहा था। इसको डिफरेंट टाइप से टेस्ट किया जा रहा था और इसके डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स और इसके जो वेपन्स है उसको 7 सालों में बहुत ही जगह पर मल्टीपल सिचुएशन में और मल्टीपल सिनेरियो में चेक करने के बाद 2016 में आईएनएस अरिहंत को इंडियन नेवी ने कमीशन किया था। अब उसके बाद 2017 में आईएनएस अरिहंत को टेस्ट के लिए लॉन्च किया गया था। 7 साल बाद लगभग 2024 में इसको इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा, उसके बाद इसको कमीशन किया जाएगा। अब ये जो आईएनएस अरिहंत इंडियन नेवी के पास ये कमीशन किया जाने वाला ये जो सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन है, इसकी थोड़ी सी विशेषताएं हम लोग जान लेते हैं। ये जो है इसका वजन लगभग 6000 टन होने वाला है और ये 11 मीटर चौड़ा होने वाला है और 111 मीटर जो है इसकी लंबाई लेंथ होने वाली है। इसमें जो है 750 किलोमीटर रेंज वाले जो है वो मिसाइल्स जो है K-15 ये रखे जा सकते हैं, इसको तैनात किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें जो है K-4 3500 किलोमीटर के मीडियम रेंज वाले जो मिसाइल्स होते हैं, टॉर्पीडो तो अलग से रखे जाएंगे, उसके अलावा K-4 ये जो 3500 किलोमीटर रेंज के मिसाइल्स है ये भी इसमें रखे जा सकते हैं। अरिहंत में भी सेम जो है मिसाइल्स और सेम कैपेबिलिटी के जो टॉर्पीडो है इनको रखा जा सकता है, लेकिन ये अपग्रेडेड वर्जन है। तो इसमें जो है अरिहंत के मुकाबले अरिहंत में जो है मिसाइल्स रखने की कैपेसिटी वो ज़्यादा है और समंदर के नीचे छिपे रहने की, समंदर के नीचे लंबे टाइम तक घात लगाकर बैठे रहने की कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसको उसका अरिहंत क्या अपग्रेडेड वर्जन कहा जा सकता है। अब इसमें डिफरेंट टाइप से जो है इसकी टेस्टिंग 7 साल लेने के बाद अब इसको फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको नेवी को हैंडओवर करने वाली है। इसको विशाखापट्टनम की शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है और इसको डिफरेंट सिनेरियो में टेस्ट भी किया हुआ है। अब इंडिया को 1990 के बाद ये जो सीक्रेट प्रोजेक्ट इंडिया ने तैयार किया हुआ है, सेम क्लास की एक इंडिया ने और एक सबमरीन जो है अभी टेस्टिंग फेज में चालू है जिसका नाम है S3। ऑफिशियल कुछ नाम नहीं दिया गया है लेकिन एक इंडिकेट करने के तौर पर नाम दिया गया है S3, स्पेशल 3 शायद इसका नाम हो सकता है। S1, S2, S3। S1 आईएनएस अरिहंत, S2 आईएनएस अरिहंत दोनों कमीशन होने की कगार पर है और S3 जिसका सी ट्रायल्स अभी चालू है 2-4 सालों में वो भी इंडियन नेवी को सौंप दी जाएगी, उसके बाद उसको कमीशन कर दिया जाएगा। इंडिया ने 1990 में स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसके बाद ही हमने देखा है कि 2009 में इंडिया इंडिजिनियसली बिल्ड आईएनएस अरिहंत का जो है वो सी ट्रायल्स लेना चालू करता है। उसके बाद आईएनएस अरिहंत और S3 जो आने वाले सालों में इंडियन नेवी को मिलने वाली है। ये जो स्पेशल सीक्रेट प्रोजेक्ट इंडिया ने लॉन्च किया था जो सेल्फ रिलायंस के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत ही बड़ी बूस्ट माना जा सकता है। आपको पता ही होगा इंडिया के तीनों साइड में ओशन होने की वजह से, चाहे वो बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन या अरेबियन सी, इंडिया के लिए सी के ऊपर ओशन के तौर पर बहुत ही बड़ा खतरा मंडराते रहता है। चाहे वो चाइना का थ्रेट हुआ हो या मुंबई अटैक जैसा एक पाकिस्तान का थ्रेट हुआ हो, इंडिया को हमेशा चौकस रहना पड़ता है, इंडिया को हमेशा रेडी अलर्ट मोड पर रहना पड़ता है। साथ ही साथ कहा जाता है कि अगर
विश्व में वर्ल्ड में तीसरा विश्व युद्ध कहीं होता है तो वो पानी में ही लड़ा जाएगा। और इंडो पैसिफिक ये जो रीजन है इसमें जिसकी कमांड होगी वही इन दुनिया भर के ट्रेड पर, दुनिया भर के बिजनेस पर एक टाइप से कंट्रोल कर सकता है। इसी के लिए हम देखते हैं कि अमेरिका की भी जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसमें इंडिया बहुत ही बड़ा प्लेयर उभर कर सामने आता है। साथ ही साथ चाइना जो है इंडियन ओशियन में रेकी करने के लिए अपने सबमरीन्स जो हैं या उसके जितने भी खोजी जहाज होते हैं उनको टाइम टू टाइम इंडिया के आजू बाजू भेजते रहता है, ताकि इंडिया की ओशन की डेप्थ का, इंडिया के ओशन के पानी के प्रेशर का पता लगाया जा सके और उस हिसाब से चाइना भी अपना प्लान तैयार कर सके, प्लान अपना बना सके। तो आने वाला समय जो है वो इंडिया के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इंडियन ओशन में जैसे जैसे सुपर पावर का इंटरेस्ट बढ़ने वाला है वैसे वैसे इंडिया को अपना बजट भी बढ़ाना होगा। साथ ही साथ इंडिया को अपने जो हथियार है उसको भी आधुनिक बनाने होंगे, उसको भी बहुत ही ज़्यादा वॉर प्रोन हथियार बनाने होंगे ताकि हम आने वाली सिचुएशन से निपट पाए। अभी के लिए इतना ही। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।